नमस्कार। सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हमारा ये टीवी शो 22 वर्ष कंप्लीट करने जा रहा है और आज हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के सुप्रसिद्ध राजनेता, विद्वान और आतंकवाद के खिलाफ जिन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने, उनका नाम होता है सरदार मनिंदर सिंह जीत बिट्टा। हमारे बीच में उपस्थित है देश के सुप्रसिद्ध विद्वान और दिल्ली पुलिस में असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर श्री आदेश त्यागी जी। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश की ही नहीं विश्व विख्यात ओज कवि पंडित विनय विनम्र जी। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर चारू कालरा जी, राष्ट्र सेविका समिति दिल्ली प्रांत की प्रमुख हमारी संचालिका हैं। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के अनेक विद्वान और कवि, नवांकुर कवि। तो आप सतमौला कवियों की चौपाल में अब मैं जिनको आमंत्रित करने जा रहा हूं, हमारा परम सौभाग्य है सतमौला कवियों की चौपाल में आज हमारे इस शो के अंदर कविता और क्रिकेट दो ऐसी विधा हैं कि, और संगीत, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति, कहीं भी उसका कर्म क्षेत्र हो, उस क्षेत्र का व्यक्ति कविता में जरूर होगा, संगीत में होगा, क्रिकेटर प्रेमी हो सकता है, क्रिकेट प्रेमी हो सकता है। और जब कविता और पुलिस प्रशासन की बात आती है तो पुलिस प्रशासन की छवि बदलने में, अगर कि दिल्ली पुलिस को दिल की दिल्ली बनाने के लिए, अगर मैं कहूं, आदेश त्यागी जी जैसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का योगदान है। जरा जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं आदेश त्यागी जी। आप असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर हैं दिल्ली पुलिस में और आप उस्ताद शायर भी होते हैं, लेकिन आज मैंने आपको उस रूप में नहीं बुलाया। मैंने विशेष आग्रह किया था क्योंकि आपका विषय एक रामायण पर आपने बहुत काम किया है साहित्यिक दृष्टि से। तो मैं आमंत्रित करता हूं हमारे असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर आदेश त्यागी जी। आम कथावाचक के रूप में भी अगर मैं देखता हूं तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं। जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत करें। प्रवीण जी धन्यवाद। एक तो सबसे पहले बधाई आप लोगों को, सभी को, चैनल को भी और सतमौला कवियों की चौपाल को 22 वर्ष पूर्ण करके 23वें वर्ष में पदार्पण कर रहे हैं आज। तो बहुत बहुत बधाई। बहुत देर से आपके प्रोग्राम को देख रहा, समझ रहा था। बहुत अच्छे अच्छे वक्ता और कवि अपनी अपनी बातें कहकर गए और जो आग्रह आज या जो आदेश आपने मुझे किया उसका अनुमोदन ये है कि कथावाचन तो बहुत लोग कर रहे हैं। कथावाचकों की अब कमी नहीं है, पहले से ही कमी नहीं थी हमारे यहाँ पर, लेकिन धीरे धीरे करके कुछ कथाओं में क्षेपक जुड़ते चले गए हैं। अगर आप अनुमति दें तो उन पर विचार करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। धन्यवाद। कि त्याग बिन राम श्री राम होते नहीं, हर तरफ राम ही राम होते नहीं, और बेर शबरी के झूठे न खाते अगर, सच कहूं राम भी राम होते नहीं। ये पंक्तियां तब कही थी जब कविता के शुरुआती दौर में थे। बचपन से ही शास्त्रों को पढ़ने का सिलसिला था
रामायण तो हर हिंदू के घर में पढ़ी सुनी जाती है जी। हमारे यहाँ तो परंपरा थी कि हमारे घर के बड़े रोज़ शाम को सोने से पहले रामायण का एक वाचन, एक किस्से का, एक प्रसंग का वाचन करके बच्चों को सुनाते थे। तो बेर शबरी के झूठे न खाते अगर, देखिए क्या है कि कुछ चीज़ें हैं, रामायण बहुत प्रकार की हैं। कहते हैं कि जितने माएँ उतने राम। हर माँ ने हर अपने अपने बच्चों को अपने हिसाब से राम के बारे में बताया है, किंतु किसी भी रामायण में, वाल्मीकि रामायण हो जो सबसे ऑथेंटिक मानी जाती है, बाकी सब वहीं से निर्गत हुई हैं, चाहे रामचरितमानस हो, तुलसीदास जी कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण निर्गत थे। कम रामायण हो, अध्यात्म रामायण हो, गीतावली हो, कवितावली हो, पद्म पुराण हो, कहीं पर भी कहीं पर भी कहीं पर भी शबरी ने राम को बेर नहीं खिलाए। झूठे तो बहुत दूर की बात है। बहुत जब बहुत विश्लेषण किया तो पता चला कि जो है राधे श्याम शर्मा जी की राधे श्याम रामायण होती है, हाँ, वहाँ ये प्रसंग आता है। वस्तुतः राधे श्याम जी नाटककार थे, वो पारसी नाटक कंपनी के लिए नाटक लिखते थे। तो राम की कथा का जब नाटक उन्होंने किया तब वहाँ उन्होंने लिखा। उसके बाद उन्होंने ब्रैकेट में लिखा, नीचे लिखा कि क्षमा चाहते हुए कि यह मैंने नहीं कहा, मैंने ये सूर सागर से लिया है। वास्तव में जब आप देखते हैं कि जब आते हैं मोहन आओ भोग लगाओ मेरे मोहन वगैरह, उसमें आता है कि दुर्योधन के मेवा त्यागे, तो उसी में आता है कि जो है उसमें आता है कि जो है वो विदुर के घर साग खाया और जो है इसमें करा और वहाँ पे जो है शबरी के झूठे बेर खाए। वहाँ से कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन ऑथेंटिसिटी कहाँ पर है? वाल्मीकि रामायण में। और किसी भी रामायण में कहीं कोई जिक्र नहीं है बेर के, राम शबरी के झूठे बेर खाने का। ये कौरवी शैली में लिखी गई जो ये राधे श्याम रामायण, उन्हीं की बात कर रहे हैं। ये तो बहुत बाद में लिखी है, बहुत बाद में। हाँ। ये तो जब ये पारसी नाटकों का जमाना था तब की बात है। देखिए कहते हैं कि जिसने सब्र किया वो शबरी हो गई, और जिसने सब्र किया वो शबरी हो गई। जो शबरी है उसे राम को खोजने नहीं जाना पड़ता, राम उसे खोजते हुए स्वयं उसके द्वार आते हैं। तो सब्र बहुत बड़ी चीज़ है, धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे याद आ रहा है आपने कहा था बिट्टा जी का इंटरव्यू लेते हुए कि धैर्य की बात की थी कि शबरी जैसा धैर्य नहीं था। आपको मालूम है शबरी ने कितना धैर्य किया था? उससे पहले एक बात कहता हूँ, लोग अपने अपने राम कथाएं सुनाते हैं कि हमारे राम अपने राम, इनके राम उनके राम। तो जो अपने राम की कथा सुनाते हैं, गलती से मैं भी पहुंच गया वहां सुनने, और उस राम कथा में क्या कहा जा रहा था कि एक जगह पर शबरी का सर है, दूसरी पर सीता का सर है श्री राम के। मन सुनते ही ग्लानि से भर गया। मन में आया कि जो कथावाचक है यह भी पापी है और जो हम जैसे श्रोता हैं वो भी पापी हैं, क्योंकि जब शबरी थी तब सीता नहीं थी, जब सीता थी तब शबरी नहीं थी। बिल्कुल अरण्य कांड में, बहुत शानदार ये वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में सीता के अपहरण के पश्चात, कबंध राक्षस का वध करने के पश्चात शबरी से मिलन होता है। उससे पहले तो कहीं शबरी का ना जिक्र है, ना वर्णन है, ना कहीं कोई किसी प्रकार का नाम है। अब शबरी है कौन? अगर आप अलग अलग रामायणों में देखें तो कहीं ये श्रमणी है, कहीं श्रमणा है, कहीं शबरी है। राधे श्याम उन्होंने भिलनी कहा है।
वास्तव में उसके नाम का नहीं पता, क्योंकि शबर जाति की थी, भील जाति की, शबर जाति की थी इसलिए शबरी हो गई, क्योंकि साध्वी थी इसलिए श्रमणा हो गई या श्रमणी हो गई। छोटी सी बच्ची, विवाह की तारीख आ जाती है, माँ उसका श्रृंगार कर रही है कि जो है देख तेरे लिए उपटन लगा दूँ, ये सारा वो कर दूँ, तो ये तेरी जो कल शादी है, तेरा विवाह है। तो माँ ये जो बाड़ा बना रखा है, इसमें जो सैकड़ों जो जानवर जो इसमें आपने बांध रखे हैं, ये जो इसमें ये क्यों इकट्ठे किए कि बेटी कल तेरी शादी है, कल इनको काट कर इनका भोज बनाया जाएगा। क्या मेरे विवाह में इतनी सारी बलि दी जाएगी, इतने प्राण लिए जाएंगे? सुबह होने से पहले वो छोटी सी लड़की जिसका कल विवाह होना है घर छोड़कर चली जाती है। जंगल में इधर उधर घूमती है, देखती है कहाँ पर है। एक आश्रम के बाहर रुक जाती है, ऋषि का आश्रम है। देखती है कि वहाँ असीम शांति है, वहाँ हिंसक जानवर भी शांति से बैठे हैं और वो किसी प्रकार की हिंसा नहीं कर रहे, और वो अपने से कम बल वाले जानवरों पर हमला नहीं कर रहे, आक्रमण नहीं कर रहे, उन्हें खाने के लिए उनके उद्यत नहीं हो रहे। अच्छा लगा, कुछ दिन रुकी, धीरे धीरे हिम्मत हुई, ऋषि के पास गई कि ऐसे ऐसे आई हूँ। ऋषि ने अपना नाम दिया, बताया कि ठीक है तुम सही जगह आ गई हो बेटे, तुम्हें मेरे पास आना ही था। कि क्यों आना था? क्योंकि तुम्हें भगवान ने एक बहुत आवश्यक कार्य सौंपा है। वो ऋषि थे मतंग ऋषि। एक बात बताता चलूं कि कोई ये कहे ना कि वो ऋषि सिर्फ ब्राह्मण ही हो सकते थे। ऋषि होने के पश्चात जाति नहीं रह जाती। वाल्मीकि जाति नहीं रही, रविदास की जाति नहीं रही, नानक की जाति नहीं रही, मतंग की जाति नहीं रही। वो भी आदिवासी थे, वो भी दलित थे, लेकिन जब ऋषि हो गए तो राशि तो जाति से ऊपर उठ गए। उसने वहाँ सारा कुछ सीखा, सब कुछ शिक्षा दी उन्होंने, सारा कुछ बताया। तो एक काम उनको सौंपा गया कि बेटी तुम एक उद्यान लगाओ और अच्छे अच्छे फलों के वहाँ वृक्ष लाकर इसमें लगाओ, यही तुम्हारा काम है। कि ऐसा क्यों? बताऊंगा समय आएगा तो। धीरे धीरे समय हुआ, शबरी बड़ी होती गई। समय आया, ऋषि मतंग ने कहा कि अब मेरे जाने का समय हो गया है, अब मुझे परलोक जाना है। शबरी अचंभित, उसे पता ही नहीं था कि मैं क्या करूंगी। तो मैं क्या करूंगी? मैं भी अपना देह त्याग दूंगी। कि नहीं, तुम्हें तो अभी विष्णु के अवतार श्री राम को रास्ता बताना है। क्या रास्ता बताना है? कि तुम्हें बताना है कि ऋषिमुख पर्वत किधर है, तुम्हें यह बताना है कि वहाँ सुग्रीव है, तुम्हें यह बताना है कि सीता का पता वहाँ से, कि ये कौन है, ये राम कौन है, कब आएंगे। तो मरणासन मतंग हंसे, कहते बेटा अभी तो पैदा ही नहीं हुए। 12,96,000 साल का त्रेता युग है और उसके प्रथम चरण की बात हो रही है। त्रेता के अंतिम चरण में राम आएंगे। कितना समय शबरी ने सब्र किया, कितना इंतजार किया, कितनी प्रतीक्षा की। और यह कह देना
कि एक जंघा पर शबरी का सर, एक जंघा पर सीता का सर। अरे इससे बड़ी नालायकी, इससे बड़ा पाप क्या होगा। कितने लाखों वर्ष की आयु शबरी की रही होगी, मर नहीं सकती थी क्योंकि मरना मना था। उसकी मृत्यु राम के आने तक टल चुकी थी। सिर्फ एक ही काम, उद्यान से अच्छे अच्छे फल लाना, कुटिया को बुहारना और राम के आने की प्रतीक्षा करना। कब आएंगे नहीं पता, कि अगर वो त्रेता के अंतिम युग में आएंगे तो तब तक कैसे रहे, कोई और बता देगा कि नहीं, वो भगवान है। वो समय, वो काल के चक्र को भेद कर भी आ सकते हैं, क्या पता पहले आ जाए। प्रतीक्षा कर। कैसे पहचानूंगी? तुझे पहचानने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप पहचान लेंगे तुझे। और वही हुआ। राम ने 4 फल खाए और 4 कर्म शबरी के कट गए। नवधा भक्ति का उनको ज्ञान दिया। जैसे पता चला ऋषिमुख पर्वत जाना है, वहां सुग्रीव मिलेंगे, यह रास्ता है, चलने को उद्यत हुए। योगाग्नि में शबरी का दाह संस्कार अपने आप हो गया। क्यों? क्योंकि वो देह केवल और केवल इसी काम के लिए, इस निर्दिष्ट काम के लिए ही थी। प्राण तो उसके कभी के जा चुके, मृत्यु तो उसकी पहले कभी की, लाखों साल पहले हो चुकी थी, लेकिन वो सिर्फ इसलिए वहां मौजूद थी, इसलिए वहां उपस्थित थी क्योंकि उसको राम को ये राह बतानी थी, ये मार्ग बताना था। तो एक मिथक तो ये कि शबरी ने झूठे बेर खिलाए, दूसरा ये कि एक जंघा पर, एक जांघ पर सीता का और एक जांघ पर शबरी का सर, ये दोनों गलत होते हैं। बहुत अच्छे। एक और चीज कहता चलूं, ये कहा जाता है कि रावण को पुरोहित बनाया श्री राम ने, रामेश्वरम में लिंगम स्थापित करते हुए। किसी रामायण में नहीं लिखा, कहीं नहीं है, कहीं पर भी राम के द्वारा शिवलिंग की पूजा स्थापना है ही नहीं। रामायण में कहीं से कहीं तक देख लीजिए। और यह जो प्रसंग है, जो बताया जाता है, जिसका वर्णन किया जाता है, सब अपने राम, उनके राम, उनके राम में, वो ये है कि आक्रमण से पहले, युद्ध से पहले उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की। वाल्मीकि रामायण उठाकर देख लीजिए, सिर्फ संध्या वंदन है। कहीं पर भी पूरे जीवन काल में भगवान श्री राम ने शिवलिंग की पूजा नहीं की है। उन्होंने ध्यान किया है तो शिव का किया है, किंतु वो सभी करते हैं, किंतु पूजा की है तो कुलदेव की ही है। आज इतना ही, धन्यवाद। तो आपने आदेश त्यागी जी को सुना। मुझे भी बात ध्यान आती है, जब मैं शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति का कार्य देख रहा था, आदरणीय दीनानाथ बत्रा जी और हम लोग मिलकर के शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में जो इतिहास की पुस्तकों के अंदर गलत वर्णन था, उसके लिए हमने हाई कोर्ट्स में लड़ाई लड़ी, वो प्रकरण हमने हटवाए। उसमें भी एक प्रकरण आया कि रामायण की कई सो मैनी रामायण एक कंपाइल्ड बुक भी आई थी, जो मनमोहन सिंह जी की बेटी ने उसको इग्नू में लगी थी। सो मैनी रामायणा जब आया, हमने उसका विरोध किया और बड़ा ज़बरदस्त उसका हमने विरोध किया था, सो मैनी रामायण का। और उसमें अगर मैं कहूँ, कई तरह की रामायण लिखी। प्रमाणिक रामायण जो कई हैं, एक आर्ष रामायण का भी हम जिक्र कर सकते हैं। आर्ष रामायण बहुत सी भ्रमों को, मिथकों को दूर करती है। मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। हमारे बीच में एक प्यास अधूरी रह गई थी
विनय विनम्र जी देश की नहीं अंतर्राष्ट्रीय ओज कवि हैं। जरा जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें, पंडित विनय विनम्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। मैं विनय विनम्र सतमोला कवियों की चौपाल के सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं और बधाई भी देता हूं इस पूरे परिवार को कि आज सतमोला कवियों के चौपाल का ये 22 वर्ष हम पूर्ण करके 23वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। समस्त सभी विधाओं में साहित्यकार हों, कथाकार हों, आध्यात्मिक चिंतन, साहित्यिक चिंतन, सामाजिक चिंतन के लिए जाना जाता है। मैं आपके बीच हूं, कुछ पंक्तियां मैं भी निवेदन करना चाहता हूं और मैं चाहता क्यों, अब जब हमारे बगल में एक वर्दीधारी विराजमान हैं जो एको हम बहुश्यामी की भूमिका निभाते हैं, तो बात वहीं से प्रारंभ करता हूं कि वतन पे जो हुए कुर्बान उनको है नमन मेरा, वतन पे जो हुए कुर्बान उनको है नमन मेरा, मिटा सर्वस्व है अनजान उनको है नमन मेरा, उठा शमशीर बन रणवीर माँ की पीर हर ली है, उठा शमशीर बन रणवीर माँ की पीर हर ली है, बढ़ाई राष्ट्र ध्वज की शान उनको है नमन मेरा, बढ़ाई राष्ट्र। और इस समय पूरा भारतवर्ष एक सूत्र में पिरोया हुआ राष्ट्रीयता की पहचान पूरे विश्व को दिखा रहा है। अभी आपने समस्त चर्चाएं भी सुनी होंगी, ऑपरेशन सिंदूर भी चल रहा है और एक सैनिक के संरक्षण में हम यहां बैठे हैं। ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, 4 पंक्तियों में पढ़ना चाहता हूं कि सदा मां भारती की शान में आगे ही बढ़ते हैं, सदा मां भारती की शान में आगे ही बढ़ते हैं, तोड़ कर वक्ष चट्टानों का अपना मार्ग गढ़ते हैं, समय अनुकूल या प्रतिकूल हो चिंता नहीं इनको, बोल जय हिंद शत्रु दुर्ग पे निर्भीक चढ़ते, बोल जय हिंद। और हम कितना याद करते हैं तीनों सेनाओं का, इस समय जय जयकार हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री भी उनके हौसले बुलंद किए हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री। हमारा भी क्या दायित्व बनता है, हम उन्हें कितना याद करते हैं, लेकिन वो हमें क्या संदेश देते हैं कि बन के याचक भटकने से कहां अधिकार मिलता है, बन के याचक भटकने से कहां अधिकार मिलता है, चले जो सत्य के पथ पर तो दुख 100 बार मिलता है, हवन में कर जला कर मुस्कुरा कर गीत नित गाए, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत अच्छे बहुत कम लोग ऐसे हैं। और हम 1/140 करोड़ सैनिक हम भी हैं, हमारा भी ये दायित्व बनता है, ये अपना दायित्व निभा रहे हैं। हमें क्या करना है कि चले जब राष्ट्र रक्षा में तो साहस कम नहीं करना, बहुत बढ़िया, चले जब राष्ट्र रक्षा में तो साहस कम नहीं करना, तोड़ कर वक्षयरियों का है वीरों गम नहीं करना, आँच आए न ध्वज को ले शपथ पथ पर खड़े होकर, आँच आए न ध्वज को ले शपथ पथ पर खड़े होकर, किसी भी हाल में यस्कों से आंखें नम नहीं करना, किसी भी हाल में। तब एक चिट्ठी पढ़ना चाहता हूं केवल 2-3 मिनट में। वो चिट्ठी उन क्रांतिकारियों की है, उन चिट्ठी वो जवानों की है, वो चिट्ठी वो पहलगांव में मरे हुए निर्दोष वीर गति को प्राप्त हमारे निर्दोष आत्माओं की है, पुलवामा की है, उरी की है। रोज जो वर्दियां तिरंगे में लपेट करके जब आती हैं, शहादत सैनिकों की जब खबरपन घर पे आती है, अश्रु ढारे हिमालय और झेलम थर थराती है, सिंधु धरती गगन को नित नमन करते जो देखा तो मेरी वाणी कहानी वीर बलिदानी सुनाती। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तब मैं बताना चाहता हूं
कि वो चाहते क्या है। अक्सर हम उनके नाम पे 2 मिनट का मौन रख लेते हैं, आंखों में आंसू भर लेते हैं, कदाचित उन्हें प्रसन्नता नहीं होती। जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा और ये स्वर्ग जैसा हमें भारत राष्ट्र प्रदान किया, वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे वंशज रोएं। वो तो केवल इतना ही चाहते हैं क्या कि हम सौंप कर तुमको धरोहर जा रहे, खोना नहीं। हम सौंप कर तुमको धरोहर जा रहे, खोना नहीं। हम देश पर मर कर अमरता पा रहे, रोना। बहुत अच्छे। सौंप कर तुमको धरोहर, वह बीज जो विष वृक्ष बनकर इस धरा पर छा गया, वह बीज जो विष वृक्ष बनकर इस धरा पर छा गया, जो मातृभूमि पर गुलामी वाला दाग लगा गया, जो मातृभूमि पर गुलामी वाला दाग लगा गया। तो फिर से कभी जयचंद बनकर तुम उसे बोना नहीं। वाह। फिर से कभी जयचंद बनकर तुम उसे बोना नहीं। हम देश पर मर कर अमरता पा रहे, रोना नहीं। हम सौंप कर तुमको धरोहर। और हम ढूंढते हैं कहा गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु विस्मिल सुखदेव चंद्रशेखर आजाद। वो बताते हैं कि विस्मिल सुभाष भगत यहीं सुखदेव और आजाद हैं। विस्मिल सुभाष भगत यहीं सुखदेव और आजाद हैं। बलिदान की इस भूमि पर हर वीर जिंदाबाद है, हर वीर जिंदाबाद है, हर वीर जिंदाबाद है। तो मजबूर या लाचार अब, मजबूर या लाचार अब तुमको कभी होना नहीं। हम देश पर मर कर अमरता पा रहे, रोना नहीं। हम सौंप कर तुमको धरोहर। उनकी आत्मा चीखती है, चिल्लाती है तब जब राष्ट्रभक्ति की जगह पर राजनीति होती है, जब ऐसे मुद्दों पर राजनीति होती है जो नहीं होनी चाहिए। तब कहते हैं कि जब स्वार्थ की जागीर पे सारा जहां कंगाल हो, जब राष्ट्रनीति के बिना राजनीति हो, तब कि जब स्वार्थ की जागीर पे सारा जहां कंगाल हो, गम के अंधेरों में डूबा हर आदमी बदहाल हो, हर आदमी बदहाल हो। तब गफलतों की नींद में, तब गफलतों की नींद में उस वक्त तुम सोना नहीं। हम देश पर मर कर अमरता पा रहे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम सौंप कर तुमको धरोहर। और चिट्ठी की अंतिम पंक्तियां कदाचित हम भूल रहे होंगे कि हम किनके वंशज हैं दादा, लेकिन वो हमें याद दिलाते हैं कि तुम वीर बालक वीर माता की अटल संतान हो। बहुत बढ़िया। तुम वीर बालक वीर माता की अटल संतान हो। तुम पूर्वजों के स्वप्न माँ की गोद के अभिमान हो। बहुत बढ़िया। तुम पूर्वजों के स्वप्न माँ की गोद के अभिमान हो। तो कभी बुज़दिली का बोझ, कभी बुज़दिली का बोझ अपने शीश पे ढोना नहीं। हम देश पर मर कर अमरता पा रहे, रोना बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम सौंप कर तुमको धरोहर, सौंप कर तुमको धरोहर। जय हिंद, वंदे मातरम। ये थे पंडित विनय विनम्र जी शुक्ल जी, और मैं बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने हमें इतना समय दिया सतमोला कवियों की चौपाल में। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना?
तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी के सामने आई हूँ मैं डॉक्टर पूजा भारद्वाज अपने रचनाकार अपने साथी कलाकारों के साथ, और जो मेरे साथ जुड़े हैं आज आप सभी से मिलवाती हूँ विष्णु प्रसाद मिश्र जो हमारे साथ जुड़े हैं शिव शंकर की नगरी प्रयागराज से। स्वागत है सर आपका। जुड़े हैं हमारे साथ संतोष सिंह राजपूत जी महाराज से, सर आपका स्वागत करती हूँ मैं। अभिजीत त्रिपाठी जी अमेठी से, स्वागत है सर आपका। विकास दुबे जी उन्नाव से, स्वागत है सर आपका। अपने सभी रचनाकारों का मैं स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि ये काव्य धारा एक प्रेम की धारा है और अपनी 4 पंक्तियों से आगे शुरुआत करते हैं। प्रेम के भावों को प्रेम के भावों से प्रेम से लिखती हूँ, जब लिखूँ प्रेम तो राधे श्याम लिखती हूँ, राधे श्याम का प्रेम परिभाषित नहीं, प्रेम के भावों को 8 याम लिखती हूँ, प्रेम के भावों को 8 याम लिखती हूँ। इन्हीं प्रेम के शब्दों से मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय विष्णु प्रसाद मिश्र प्रयागराज से जो आए हैं। सर स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ सतमोला कवि के आयोजक का, सतमोला कवि चौपाल के आयोजक का, तथा संचालिका आज के शुभ अवसर पर हमारे सामने जो संचालिका महोदय हैं एक मातृशक्ति के रूप में उपस्थित हैं। अच्छा यही होगा कि आज की हमारी कविता उन्हीं पर आधारित हो, तो हम सोचेंगे अपने को बहुत बड़े भाग्यशाली। बहुत बहुत आभार सर। माँ अनमोल सी रत्न है, माँ अनमोल सी रत्न है, सारे सुख की खान, बेटा उसकी जान है, बेटी उसकी शान। क्या बात है। माँ अनमोल सी रत्न है, सारे सुख की खान, बेटा उसकी जान है, बेटी उसकी शान। माँ आया है। माँ के कई स्वरूप हैं, आप ये देखेंगे कि माँ का स्वरूप एक बिल्कुल सूक्ष्म रूप में नहीं है, सीमित नहीं है। माँ एक आया है, माँ प्रहरी है। माँ आया है, माँ प्रहरी है, माँ की ममता समुद्र से भी गहरी है। वाह। माँ आया है, माँ प्रहरी है, माँ की ममता समुद्र से भी गहरी है। ऐसा नहीं है, पिता भी हैं, पिता का भी स्थान अपने आप में है जी। पिता के बगैर हम अधूरे हैं। पिता, एक सूक्ष्म बात छोटी सी सुने तो, पिता सूरज की उस तपन के समान है जो तपते हुए प्रकाश देता है, लेकिन जिस दिन सूर्य अस्त होता है तो अंधकार ही दिखाई देता है, प्रकाश नहीं दिखाई देता। तो पिता का भी अस्तित्व कम नहीं है। माँ कप है, प्याली है। माँ बेटे के लिए कप है, प्याली है, तो पिता उस बेटे के लिए संपूर्ण थाली है। क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। माँ आया है, प्रहरी है, माँ की ममता समुद्र से भी गहरी है। माँ के अपने कोई दुख नहीं होते, माँ के अपने कोई दुख नहीं होते। वह आपके दुख को देखते ही अपने सारे दुखों को समेट लेती है और अपने आप में आपके सारे दुखों को सह लेती है। क्या बात है। माँ के अपने कोई दुख नहीं होते। माँ आपके दुखों को देख करके अपने दुख समेट लेती है, आपके सारे सुखों को अपने आप में ले लेती है। माँ ही एक ऐसी है जो आपको 9 महीने की उम्र ज्यादा देती है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सही बात आपने कही। माँ भगवान जितनी उम्र देता है, भगवान एक निश्चित उम्र देता है आपको, लेकिन माँ ही एक ऐसी है जो भगवान से भी बढ़ करके 9 महीने की उम्र ज्यादा देती है। माँ सब कुछ सह लेती है, आपके लिए वो भगवान से भी लड़ लेती है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सही बात। माँ सब कुछ सह लेती है, आपके लिए भगवान से भी लड़ लेती है। माँ अपने आप में एक मिसाल है, माँ अपने आप में एक मिसाल है। माँ का हृदय सागर से भी विशाल है। माँ अपने को कष्ट देती है, आपके कष्ट को सह लेती है। माँ अपने को कष्ट देती है, अपने आप कष्ट सह लेती है। जाड़े में वह अपने वस्त्रों में आपको गीले में नहीं रखती है। माँ
अब जाड़े में अपने को गीले वस्त्रों में रह लेती है तथा गर्मी में अपने आंचल से आपको समेटकर वह स्वयं में निर्वस्त्र हो लेती है। वाह, बहुत माँ जाड़े में आपको अपने वस्त्रों से गीले नहीं रहने देती है और गर्मी में आपको आंचल में समेटकर अपने को निर्वस्त्र कर लेती है। लेकिन हमारा आपका क्या कर्तव्य होता है? ध्यान रखिए, हम आप भाई हैं, सब कुछ हैं। भाई भाई का आज बड़ा समाज में विघटन चल रहा है, लेकिन मैं तो इस बात का समर्थक हूं कि आज भी भाई भाई का बंटवारा होना सुनिश्चित इसलिए नहीं है कि हे लक्ष्मण तुम आह्वान करो, राम आज भी आएगा। क्या बात। राम की कमी नहीं है। अब चाहे आप ये मान लीजिए कि मैं छोटा भाई हूं, अपने परिवार का छोटा भाई हूं, हमसे सभी बड़े भाई हैं, तो मैं अपनी ही कमी देखता हूं। इसलिए परिवार जब चलाना है तो सबको कमी अपनी देखनी होगी। हे लक्ष्मण तुम आह्वान करो, राम आज भी आएगा। राम तो तैयार रहता है, लेकिन इन्हीं मां की सेवा करने में हम आप हिचकिचा जाते हैं। समय तब करवट लेता है, समय तब करवट लेता है जब बेटा माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देता है। समय तब करवट लेता है जब बेटा माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देता है। इसलिए बहुत छोटी सी कविता थी, इसलिए हमने सुनाना चाहा, क्योंकि संचालिका महोदय उस शक्ति के रूप में बैठी थी, इसलिए हमने सोचा वही कविता उड़ेल देता हूँ। बहुत उम्दा आपकी। समय करवट लेता है, समय अनायास करवट लेता है जब बूढ़े माँ बाप को बेटा वृद्धाश्रम छोड़ देता है। हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मिन्नतें करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मिन्नतें करता हूँ, मेरी बात को आप सब अपने हृदय से लेना। हाथ जोड़ता हूँ, मिन्नतें करता हूँ, मेरी बात को आज की युवा पीढ़ी के लिए है भैया, आज की युवा पीढ़ी इस पर विचार करे। हाथ जोड़ता हूँ, मिन्नतें करता हूँ, अब मेरी बात को अपने हृदय से लेना। एक बात को ध्यान रखना, माँ बाप को कभी वृद्धाश्रम मत छोड़ना। क्या बात है। माँ बाप को कभी वृद्धाश्रम मत छोड़ना, माँ बाप को कभी वृद्धाश्रम मत छोड़ना। बहुत सुंदर आपकी माँ की रचना थी। और वाकई में माँ माँ होती है, माँ पूर्ण होती है, चाहे उनके दो शब्द में होता है माँ, मगर वो पूरा ब्रह्मांड अपने अंदर समाये रहती है, क्योंकि वो माँ होती है और पिता गगन होते हैं। दोनों को अधूरा, दोनों ही अधूरे एक दूसरे के बिना, और हमारा परिवार भी उनके दोनों के बिना अधूरा है। एक से आपने जो शिक्षा दी कि उनको वृद्धाश्रम यदि छोड़ दोगे तो आप अपने मंदिर के जो भगवान हैं उन्हें आप बाहर रखे आओगे। यदि आपको अपना घर मंदिर बनाना है तो अपने माँ बाप को अपने घर में रखें, पूजा करें, क्योंकि वही आपको इस लायक बनाते हैं कि कौन इंसान है कौन जानवर, उसकी शिक्षा माँ बाप देते हैं। तो इन्हीं के साथ मैं चलती हूँ और आपको सर बहुत बहुत स्वागत कर आभार करती हूँ कि आपने इतनी अच्छी रचना से पटल को सजाया। और चलते हैं अब आदरणीय संतोष सिंह राजपूत जी हैं जो हमारे साथ महाराष्ट्र से पधारे हैं, उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। धन्यवाद पूजा जी। मैं चंद मुक्तकों से शुरुआत करना चाहूँगा। बिछाते लोग आंगन में जहाँ सद्भाव की मिट्टी। क्या बात है। क्योंकि मैं गांव से आता हूँ, फिलहाल शहर में रहता हूँ, तो हर किसी को अपने गांव की याद आती है। जी जी। और जब गांव की याद आती है तो वो क्या महसूस करता है। बिछाते लोग आंगन में जहाँ सद्भाव की मिट्टी, सदाए भेजती मुझको वो मेरे गांव की मिट्टी। कोई जब गांव का व्यक्ति अचानक ही दिखाई दे, कोई जब गांव का व्यक्ति अचानक ही दिखाई दे, तो झुककर चूम लेता हूँ मैं उसके पाँव की मिट्टी। क्या बात है। बहुत। तो झुककर चूम लेता हूँ मैं उसके पाँव की मिट्टी। आदरणीय पूजा जी ने प्रेम से शुरुआत की थी, प्रेम पर एक मुक्तक हो जाए। कभी एहसास खो बैठे, कभी अल्फाज खो बैठे, कभी एहसास खो बैठे, कभी अल्फाज खो बैठे। तुम्हारी याद के चलते हम अपना आज खो बैठे, तुम्हारी याद के चलते हम अपना आज खो बैठे।
तुम आए और अचानक ही हमारे पास बैठे तो, तुम आए और अचानक ही हमारे पास बैठे तो, न जाने क्या हुआ हमको कि हम आवाज खो बैठे। क्या बात है, क्या बात है, न बहुत जाने सुंदर। क्या हुआ हमको कि हम आवाज खो बैठे। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए महोदय जी ने मातृशक्ति को गुनगुनाया, मैं बेटी पर गुनगुनाना चाहता हूँ। हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा जी। जिसे लीड किया विंग कमांडर व्योमिका सिंह तथा कर्नल सोफिया कुरैशी। जी, तो यह गीत मैं उन्हीं को ही समर्पित करना चाहूँगा। स्वागत है सर। चार दीवारी से जो निकल कर पहुंची चांद के पार, चार दीवारी से जो निकल कर पहुंची चांद के पार, अपने गंतव्यों तक पहुँचे जैसे जल की धार। बहुत सुंदर। ओ भारत की बेटी तुझको वंदन बारंबार, चार दीवारी। वाह, बंद देखे। जी जी, नारी शक्ति का जग को उपहार मिला, पढ़ने लिखने का तुझको अधिकार मिला, हर अवसर हर पथ पर आगे खड़ी है तू, तूने दिखला दिया पुरुष से बड़ी है तू। क्या बात है, वाह। घर हो या व्यापार न भूली तू अपने संस्कार, वाह। घर हो या व्यापार न भूली तू अपने संस्कार। ओ भारत की बेटी तुझको वंदन बारंबार, वाह, वाह। चार दीवारी। वाह, बहुत सुंदर। जीवन नैया की तुझसी पतवार कहाँ, तेरे जीवन में आता इतवार कहाँ, घर की चीजों की एक पहरेदार है तू, तू आधार है सबकी तेरा आधार कहाँ, तेरे बिना पुरुषों के सपने हो न सके साकार, तेरे बिना पुरुषों के सपने हो न सके साकार। ओ भारत की बेटी तुझको वंदन बारंबार, चार दीवारी। बेटी क्या क्या हो सकती है, तेरे अंदर सावित्री का त्याग भी है, यदि भड़की तो लक्ष्मी जैसी आग भी है। झांसी की रानी। अंतरिक्ष में उड़ने वाली सुनीता तू, जया किशोरी जैसी बाला पुनीता तू, तूने सीख लिया है अब तो वार का भी प्रतिवार, वाह, तूने सीख लिया है अब तो वार का भी प्रतिवार। ओ भारत की बेटी तुझको वंदन बारंबार, वाह। चार दीवारी। और पूरा गीत जिसके लिए मैंने लिखा वो अंतिम बंद। लेकिन तेरी अपनी भी एक सीमा है, एक नहीं दो घर की तू गरिमा है, देख अभी भी बचकर तुझको चलना है, अंधी बनकर आधुनिकता में नहीं ढलना है,
तेरे ही तो, क्योंकि तेरे ही तो कंधों पर है नव भारत का क्या बात है, वाह वाह, भार। बहुत तेरे सुंदर। ही तो कंधों पर है नव भारत का भार। ओ भारत की बेटी तुझको वंदन बारंबार। चार दीवारी से तू निकल कर पहुंची चांद के पार। अपने गंतव्यों तक पहुंचे जैसे जल की धार। ओ भारत की बेटी तुझको वंदन बारंबार। चार दीवारी। वाह वाह, बहुत 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 उम्दा आपकी रचना थी। और नारियों को वाकई में प्रेम भी एक नारी है, क्योंकि उसके अंदर कूट कूट के प्रेम भरा होता है। लोग कहते हैं कि अरे आप ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, उसका जवाब भी उसको ऑपरेशन सिंदूर में दे दिया गया है कि नारी क्या क्या कर सकती है। और अभी इसी प्रेम के साथ स्वागत करती हूँ मैं आदरणीय अभिजीत त्रिपाठी जी का, जो हमारे साथ पधारे हैं अमेठी से। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम की चरण रज से पवित्र हो चुकी साहित्य एवं राष्ट्रवाद के उन्नायक अमेठी की पावन धरा से मैं अभिजीत त्रिपाठी आप सभी को प्रणाम निवेदित करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। कुछ एक मुक्तकों से मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। जी बिल्कुल। कि लेकर के आंख प्यासी, लेकर के आंख प्यासी लोग मुस्कुराते हैं, लेकर के आंख प्यासी लोग मुस्कुराते हैं, मरकर पहुंच जाएं काशी लोग मुस्कुराते हैं। तेरा जिक्र करके देखते हैं मेरा चेहरा, तेरा जिक्र करके देखते हैं मेरा चेहरा, खुशियां या दिखे उदासी लोग मुस्कुराते हैं। क्या बात है, लोग क्या बात मुस्कुराते है, हैं। बहुत सुंदर। और एक मुक्तक और कि मैं राजधर्म आदर्शों का आयाम नहीं बन पाऊंगा, मैं राजधर्म आदर्शों का आयाम नहीं बन पाऊंगा, वचनबद्ध प्रारंभों का अंजाम नहीं बन पाऊंगा, कोटि कोटि सत्कर्मों का मैं धाम नहीं बन पाऊंगा, तुम सीता मत बनो प्रिय मैं राम नहीं बन पाऊंगा। क्या बात, क्या मैं बात राम है, नहीं क्या बन बात है, पाऊंगा। बहुत सत्य और आपने। एक मुक्तक और कि एक बार जो कह दूं तो फिर, एक बार जो कह दूं तो फिर बातें नहीं बदलता हूं, एक बार जो कह दूं तो फिर बातें नहीं बदलता हूं, रास्ता कैसा भी दिखता हो उसके पीछे चलता हूं। मत सोचो तुम महलों में मुझको लाकर रखोगे, मत सोचो तुम महलों में मुझको लाकर रखोगे, मैं खुददारी का पौधा हूं बस उपवन में खिलता हूं। क्या बात है, बस क्या उपवन बात में है, खिलता हूं। बहुत सुंदर। एक छोटी सी कविता जी जी। कि आखिर हुई हमारी हार, आखिर हुई हमारी हार तुम्हें शुक्रिया सौ सौ बार। क्या बात है। आखिर हुई हमारी हार तुम्हें शुक्रिया सौ सौ बार, मना तुम्हारे घर त्योहार तुम्हें शुक्रिया सौ सौ बार। दुनिया कितने रंग दिखाए, दुनिया कितने रंग दिखाए तुमसे तो उम्मीद नहीं थी, दुनिया कितने रंग दिखाए तुमसे तो उम्मीद नहीं थी, तुम भी बदल गए सरकार तुम्हें शुक्रिया सौ सौ बार। क्या बात है, बहुत सुंदर। जो फूल बांटते फिरते थे, जो फूल बांटते फिरते थे बेहद ज्यादा मुस्काते थे, जो फूल बांटते फिरते थे बेहद ज्यादा मुस्काते थे, हाथ में उनके है तलवार तुम्हें शुक्रिया सौ सौ बार। क्या बात है, क्या बात है। और सभी दुआएं असरहीन हैं, सभी दुआएं असरहीन हैं तुम मुझे बद्दुआ इतनी दो, सभी दुआएं असरहीन हैं तुम मुझे बद्दुआ इतनी दो, करूं मौत का मैं दीदार तुम्हें शुक्रिया सौ सौ बार। और कहते हरदम साथ रहेंगे, कहते हरदम साथ रहेंगे, हर दर्द बांट कर जाएंगे, मुंह पर किया साफ इनकार तुम्हें शुक्रिया सौ सौ वाह, वाह, बार। बहुत सुंदर। और सब लोग बात कर रहे थे मातृशक्ति की, नारियों की। 1 मिनट की मैं एक कविता लड़कों के लिए सुनाना चाहूंगा। लड़के भी पीड़ा सहते हैं, वेदना की बात करते हैं। बिल्कुल। एक छोटी सी कविता कि वक्त कमाना सिखा न पाए, वक्त कमाना सिखा न पाए, पैसा लाकर दिखा न पाए, खर्च न घर का उठा सकें जो, खर्च न घर का उठा सकें जो, ना ही पूंजी जुटा सकें जो, बोझ वो भारी हो जाते हैं, लड़के खुद में खो जाते क्या बात है। हैं, लड़के खुद में खो जाते हैं। वाह। जब दूर शहर में रहते हैं, जब दूर शहर में रहते हैं तो किससे पीड़ा कहते हैं, कच्चा पक्का खा लेते हैं, गम में भी मुस्का लेते हैं, बिन खाए भी सो जाते हैं, लड़के ऐसे खो जाते हैं। वाह। और बाधाएं सिर पर आती हैं,
बाधाएं सिर पर आती हैं, कांटों की सेज बनाती हैं, जीवन से अपने लड़ते हैं, जीवन से अपने लड़ते हैं, वो अंबर तक पर चढ़ते हैं, हर मुश्किल को जो ढो जाते हैं, वरना लड़के खो जाते हैं। आखिरी बंद है कि बचपन में कितने भोले हों, बचपन में कितने भोले हों, माटी से सोना तोले हों, बचपन में कितने भोले हों, माटी से सोना तोले हों, सब समझदार ही बनते हैं, अनजान शहर जब चुनते हैं, यादें दिल में बो जाते हैं, लड़के यूं ही खो जाते हैं, लड़के यूं ही खो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत सुंदर आपकी रचना, लड़के यूं ही खो जाते हैं। मगर जब एक माँ उनको कुछ समझाती है, कहती है और उनके सुने, वो बात सुने, तो लड़के मेरे ख्याल से खोएंगे नहीं, वो अपने आप को पा जाएंगे। क्योंकि लड़के जब एक नक्शे कदम पर चलते हैं, क्योंकि वो परछाई होते हैं माँ की, तो वो अपने आप को पा जाते हैं। और वाकई में नारी और पुरुष के बिना धरती नहीं है। बहुत सुंदर आपकी दोनों रचनाएं, बहुत सुंदर आपके मुक्तक। अब हम चलते हैं आदरणीय विकास दुबे जी की तरफ, जो हमारे साथ जुड़े हैं उन्नाव से। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हम सबके हृदय तल में विराजमान माँ सरस्वती के चरणों में सादर नमन प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय कवियों को अपना सादर नमन प्रणाम करता हूँ। एवं सतमोला कवियों की चौपाल के माध्यम से हमें जो ये आयोजन मतलब ये मौका दिया गया है, तो उन आयोजनकर्ताओं का भी मैं बहुत सादर नमन प्रणाम करता हूँ। साथियों, अभी हम सब ने बीते दिनों देखा कि जिस तरीके से हमारे भारत की कश्मीर घाटी में आतंक के सरपरस्तों ने उस कश्मीर घाटी को खून से लाल किया, धर्म पूछ कर हमारे भाइयों की हत्याएं हुई, वो वाकई में बहुत ही दर्दनाक था, बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक था। और उससे भी ज़्यादा दुखद बात यह थी कि उसमें हमारे लोग शामिल थे। जब बाद में रिपोर्ट आई तो उसमें यह पता चला कि 15 लोकल के लोग वहाँ पर शामिल थे और वो मदद भी नहीं कर रहे थे, और जो उसमें जिन लोगों ने हमला किया था वह भी लोकल के ही लोग थे। तो मैं उन्हीं के लिए 2 लाइनें पढ़ता हूँ कि यदि आतंकवाद फैलाना ही है तुम्हारी वीरता, यदि आतंकवाद फैलाना ही है तुम्हारी वीरता, तो ये कोई फक्र का काम नहीं है। यदि आतंकवाद फैलाना ही है तुम्हारी वीरता, तो ये कोई फक्र का काम नहीं है। निर्दोष निहत्थों पर हमला करने वाले जालिमों, निर्दोष निहत्थों पर हमला करने वाले जालिमों, भारत छोड़ो, ये तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं है। साथियों, जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकी जिहादियों ने, वहां के आतंकवादियों ने भारत में बार बार भारत की धरती को लहूलुहान किया है। कभी हमारी जो है हमारे अक्षरधाम मंदिर पर हमला होता है, कभी कश्मीर में हमला होता है, कभी मुंबई में हमला होता है, और इस तरीके से बार बार ऐसा होता रहता है। और लेकिन हमारी सेना लगातार उसे जवाब भी देती रही है, लेकिन उनकी फितरत में है और वो जाता नहीं है। तो मैं पाकिस्तान को अपनी सेना की तरफ से बताना चाहता हूं कि पाकिस्तानियों और वहां का वो जो मौलाना मसूद अजहर है, वो जिस तरीके से भारत के खिलाफ जहर उगलता है, हालांकि इस बार उसे बहुत ही सटीक जवाब दिया गया है, तो उसके लिए मैं शेर रखता हूं कि मौलाना मसूद अजहर अगर तू चिंगारी को हवा देगा, मौलाना मसूद अजहर अगर तू चिंगारी को हवा देगा तो हम ज्वालामुखी भड़का देंगे। मौलाना मसूद अजहर अगर तू चिंगारी को हवा देगा तो हम ज्वाला को भड़का देंगे। और अगर हम अपनी पे उतर आए तो पूरे पाकिस्तान को शमशान बना देंगे, पूरे पाकिस्तान को शमशान बना देंगे। पहलगाम में जिस तरीके से आतंक के सरपरस्तों ने घाटी को लाल किया है, तो उसी पे मैं अपनी छोटी सी कविता आप सबकी के सामने रखता हूं। और जिस तरीके से हमारी भारतीय सेना ने घर में घुसकर उनके यहां मातम मचाया है, चाहे बहावलपुर से लेकर रावलकोट तक सभी जगह भारतीय सेना ने अपने शौर्य का ऐसा डंका बजाया है कि पूरी दुनिया को नए भारत की ताकत का पता चल गया है। तो कविता सुनिएगा कि यदि आतंकवाद फैलाओगे तो ऐसे ही जमकर मारेंगे, आतंकवाद फैलाओगे तो ऐसे ही जमकर मारेंगे, मासूमों का खून बहाओगे तो ऐसे ही घुसकर मारेंगे। आतंकवाद फैलाओगे तो ऐसे ही जमकर मारेंगे, मासूमों का खून बहाओगे तो ऐसे ही घुसकर मारेंगे। क्यों भाग रहे हो अरे गीदड़ों, क्यों भाग रहे हो अरे गीदड़ों, युद्ध जरा डटकर कर लो। अभी आपने देखा हो दुनिया में जैसे युद्ध छिड़ा और उसके बाद में वहां पर ड्रामा शुरू हो गया कि गलत हो रहा, तो वही लिखा है कि क्यों भाग रहे हो अरे गीदड़ों, अब युद्ध जरा डटकर कर लो। और मर्दों की कुव्वत रखते हो, अरे मर्दों की कुव्वत रखते हो तो सीना खोल के रण कर लो। अरे मुंडों के ढेर लगा देंगे, ऐसा भीषण नर्तन होगा, मुंडों के ढेर लगा देंगे, ऐसा भीषण नर्तन होगा। सिंदूर तो केवल झांकी है, छाती पर से उतांडव होगा, छाती पर से उतांडव होगा। अगली पंक्तियां आपके सामने रखता हूं कि निर्दोषों को मार काट खुद को क्या घाघ समझते हो। अरे निर्दोषों को, अगर मर्दानियत का इतनी ही ज्वाला भड़क रही है, जौहर है, तो सामने फौज से लड़ो तो कुछ पता चले तुम्हें। तो लिखा है कि निर्दोषों को मार काट
खुद को क्या घाघ समझते हो? इन्हीं कुकर्मों के कारण आतंकी मुल्क कहते हो। अगर जरा दम रखते हो तो दो दो हाथ को आ जाना। अगर जरा दम रखते हो तो दो दो हाथ को आ जाना। भारत के शेरों के आगे अपना पौरुष दिखला जाना। अरे तब अब्बू तुर्की वाले भी तेरा फुस पटाखा देखेंगे। तेरी लाशों पर रो रो कर भारत का धमाका देखेंगे। भारत का धमाका देखेंगे। अरे राणा की औलाद है हम, चीर फाड़ कर रख देंगे। राणा की औलाद है हम, चीर फाड़ कर रख देंगे। लौह नहीं फौलाद है हम, सिर काट काट कर रख देंगे। केवल 2 अस्त्र चलाकर ही, आपने देखा होगा कि हमारी भारतीय सेना ने 2 ही अस्त्र चलाए, एक ब्रह्मोस और दूसरा S-400, और दोनों ने ही अपने शौर्य का ऐसा पराक्रम दिखाया कि पूरे पाकिस्तान में त्राहिमाम मच गया। उसे अमेरिका के आगे जाकर के झुक करके नाक रगड़नी पड़ी और तब जाकर के युद्ध विराम हुआ। तो वही लिखा है कि केवल 2 अस्त्र चलाकर ही घुटनों पर तुझको ले आए। ब्रह्मोस ने कुचला है ऐसा नानी की याद दिलाए। जाहिल मुनीर का वो प्यादा कर बैठा अपना सौदा है। अरे अमेरिका तक ने चीख सुनी, मतलब यहां तो सोचिए आवाज कहां तक गई है। अरे अमेरिका तक ने चीख सुनी, भारत ने ऐसा रौंदा है। तुम कब तक छिपोगे पल्लू पे? हम जंग तो एक ना एक दिन निर्णायक करेंगे ही, और कश्मीर घाटी को, पूरे पीओके को भारत का हिस्सा बनाएंगे, और बिल्कुल डंके की चोट पर। बलूचिस्तान तो हम बहुत ही जल्द लेने वाले हैं, बहुत ही जल्द वहां हमारे लोगों की फतेह होगी। तो लिखा है कब तक तुम कब तक छिपोगे पल्लू में, आग लगाकर रख देंगे। तुम कब तक छिपोगे पल्लू में, आग लगाकर रख देंगे। दीवाने अगर मचल बैठे नक्शे से नाम मिटा देंगे। सिंहों के पाले पड़ गए हो, अरे सिंहों के पाले पड़ गए हो, इतिहास लिखा ही जाएगा। सिंहों के पाले पड़ गए हो, इतिहास लिखा ही जाएगा। खंड खंड भारत महान, अरे खंड खंड भारत महान, फिर से अखंड हो जाएगा, अंतिम पंक्ति आपके सामने रखता हूं कि हम नाम निशान मिटा देंगे अपने इन वज्र प्रहारों से। अरे हम नाम निशान मिटा देंगे अपने इन वज्र प्रहारों से। इस्लामाबाद भी गूंजेगा, जय जय भारत के नारों से, आप सभी ने मुझे बहुत ही धैर्य से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो श्रोता मुझे टीवी पे देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मौका देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बहुत सुंदर आपकी ओजपूर्ण रचना, बिल्कुल आपने एकदम सबके अंदर जोश भर दिया आपने। तो मैं भी चाहूंगी कि आपके लिए 4 पंक्ति ये है। कायनात करेगी शिकायत, ये गगन चिंगाड़ेगा। कितने जवां वहां शहीद हुए, कितने जवां पत्थर हुए, ये राज खोलेगा। मरी थी इंसानियत जहां तुम्हारी धर्म के आधार पर, तुम भूल गए हम भारतीय, हमारा हर खतरा जय हिंदुस्तान बोलेगा। सतमोला कवियों की चौपाल में आपने देश के सुप्रसिद्ध विद्वानों को, कवियों को और गद्यकारों को सुना, और ये एक समुच्चय है 3 प्रकार के वर्ग का। नवांकुर, उभरते हुए कलमकार। वृद्धांकुर, 80 वर्ष से ऊपर के कलमकार जो लिख रहे हैं, सृजन कर रहे हैं, लेकिन उनको उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। ये शब्द दिया है सुनेरीलाल वर्मा तुरंत ने। एक और शब्द दिया, वो भी सुनेरीलाल वर्मा तुरंत ने, मध्यांकुर, जो मंच पर है। और सतमोला कवियों की चौपाल में इन सब, और एक वरिष्ठ कवि जैसे आदेश त्यागी जी हैं, विनय विनम्र जी हैं, ये आदेश त्यागी जी हैं, विनय विनम्र जी हैं, ऐसे जितने भी कवि हैं, इनका अपना एक ओरा है। और इनके प्रकाश पुंज के बीच में नवांकुर लोग जब अपने आप को, अपनी रचना प्रस्तुत करते हैं, तो एक गर्व की अनुभूति होती है और एक नई कुछ चीज़ें लिखने की प्रेरणा होती है। आप भी इस प्रकार के समुच्चय में, सतमोला कवियों की चौपाल में, आप अपना काव्य पाठ करें, 5 वर्ष के सदस्य बन करके निरंतर
सतमोला कवि चौपाल में आप हमें संपर्क कर सकते हैं। टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183। नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले रविवार नए कवियों के साथ, ज्येष्ठ कवि के साथ।